हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका एनएसएस ब्लॉग में। और हम कहाँ जा रहे हैं आगे आपको पता चलेगा, वेट कीजिए कहाँ जा रहे हैं। हमारी कैब आने वाली है और देखिए सुबह का मौसम कैसा हो रहा है। प्यारा प्यारा सा कैब आ चुकी है और अथर बोल रहा है बैठो 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 मम्मी बैठो। और देखो कैसे देख रहा है, सीधा बैठ गया बिल्कुल। और मौसम इतना प्यारा हो रहा था ना, इतना अच्छा फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि हम मॉर्निंग के अभी 7 भी नहीं बजे हैं और हम स्टेशन पहुंच चुके थे 6:45 बजे। निकलते हैं अब स्टेशन की तरफ। हम मॉर्निंग 4:30 बजे उठे। माय गॉड, आज तो लग गई भाई, रात 1-1:30 बजे ही सोए थे हम लोग। और देखो भीड़, आप कितनी भीड़ है यहाँ पे। और अभी हम ये दूसरे रास्ते से जा रहे थे, बिकॉज जिस रास्ते से हम जा रहे थे उस रास्ते में बहुत भीड़ थी और हम कर रहे थे अभी वेट। हमारी ट्रेन अभी नहीं आई थी। मेरे हस्बैंड हमेशा की तरह हमें जल्दी जल्दी ले आते हैं और ट्रेन आ चुकी थी फाइनली। वेट करने के बाद हम बैठ चुके थे सीट पे। और सीट भाई साइड वाली थी, विंडो वाली, बट एक ही सीट थी सिंगल मेरी, मैं उस पर बैठी थी। उसके पापा मेरे सामने बैठे थे, उनके सामने वाली सीट थी। बहुत बुरी सीट मिली थी इस बार हमें और बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था क्योंकि हमारा रिजर्वेशन तो था लेकिन हमने एसी वाला बुकिंग नहीं की थी। हम बहुत पछता रहे थे। फाइनली स्ट्रगल के बाद आ गए थे हम। अथर्व आया अपनी दादी से मिलने और मैं आई हूँ अपनी ससुराल और ये आए हैं अपने घर। तो हम फाइनली अपने होम टाउन आए हैं। तो अथर्व बोल रहा था मुझे इस बैग पे बैठ के ही चलना है, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगा, मुझे इसी पे बैठाओ तभी मैं चलूँगा। तो उसको बिठाया, उसकी जिद पूरी करो, देखो कैसे पूरी करवाता है रो रो के। फिर हमने लिया रिक्शा, रिक्शे में बैठे और ये है स्टेशन जाने वाला रास्ता। और अभी आया है गांधी मूर्ति चौराहा है ये। और अभी हम उतर चुके हैं, हम आ चुके हैं अपने घर के पास ही। तो मैं अथर्व से क्या बोलूँगी, देखिए आप उसका रिएक्शन, वो कैसे जाता है, कैसे मिलता है अपनी दादी से। दादी उसकी गेट पे खड़ी हुई हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए। थोड़ी देर में ही पता चलेगा आपको तो कैसे क्या करता है, वो क्या लेके जा रहा है, सब पता चलेगा। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग। चलिए चलते हैं, फिर मिलवाते हैं आपको अपने फैमिली वालों से, तो खुद ही देखिए। A few moments later. कहाँ है अनवी? यहाँ भी नहीं है, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है। मैं इधर को अभी देखता हूँ अनवी। बेचारा गिरा बच्चा। अम्मा को दे दो, क्या लाए हो तुम? अम्मा को जलेबी, अम्मा को जलेबी लाए। तो देखा आपने, अपनी दादी से मिलकर कितना खुश हुआ। और दादी उससे भी ज़्यादा खुश हुई, उससे मिलकर डबल खुश हुई थी। और अभी हमारे पास आ चुकी हैं हमसे मिलने के लिए दादी की एंट्री हो गई है। तो ये है मेरी दादी, मतलब अथर्व की परदादी हैं। और ये लाया है जलेबी और समोसे अपनी दादी के लिए, नहीं सबके लिए। दादी तो खाती नहीं बेचारी, उनको दिक्कत रहती है, बीमार रहती हैं, परेशान रहती हैं। और ये हम निकल गए हैं क्योंकि है आज देवठान। तो ये है लवली जो कि हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। तो हम निकल चुके हैं मार्केट की तरफ, हमें कुछ लाना है सामान। जैसे कि आपको पता है आज है देवठान, तो सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी देवठान। आज देव उठ जाएंगे। और ये इतना ख़राब सा देवठान मैंने नहीं बनाया भाई, मुझे कमेंट मत करना। ये मैंने नहीं बनाया था, जो लवली हैं उन्होंने बनाया था और सारा ख़राब कर दिया। तो मैंने उन्हें ज़बरदस्ती उठाया, फिर मैंने पैर वगैरह बनाए थे और बाकी का जो होता है, जैसे मतलब वहाँ पे बुग्गी बनाई जाती है या फिर हल बनाया जाता है, वो सब बना के फिर मैंने पूजा का सारा सामान इकट्ठा करके हम सब बैठ चुके थे पूजा करने के लिए। तो हमने पूजा कर ली थी और अथर अपनी तरीके से उठा रहे हैं। भगवान जी उठ जाओ, उठ जाओ। तो प्लीज़ भगवान जी, कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। और प्लीज़ गाइज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट डे हो गया था और पापा बेटे की मस्ती कैसे चल रही देखो। क्या कह रहा है? जूस वाला खाएगा। अम्मा नहीं खाएंगी, अम्मा डाइटिंग कर रही हैं।
हम सब मिलकर यहाँ पे खा रहे थे मैक्रोनी और अथन 3 प्लेट रखी थी, तीनों प्लेट उसने अपनी एक प्लेट में मिला ली थी। किसी को भी नहीं खाने दे रहा, मुझे भी नहीं, अपने पापा को भी नहीं। वो तो मुंह खोलते रह गए लेकिन उनको दिया ही नहीं उसने। फाइनली एक मैक्रोनी खिलाई दी। तो बहुत मस्ती चल रही थी मैक्रोनी के चक्कर में। ये इसको बहुत पसंद है लड़के को बाहर का। मैं गई थी ऊपर कपड़े फैलाने के लिए, मेरे पीछे पीछे आ गया दोनों पापा बेटे। आप सब भी देख लीजिए हमारी दादी का गार्डन, बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं उसमें और ये मस्ती कर रहा था दादी के साथ, मतलब पत्ते तोड़ रहा था। कैसा लगा आपको व्लॉग प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू गाइस।